एक्सक्यूज मी, मैं मेरे को मांग पैसे नहीं मांगे। सॉरी। लग रहा है ये रहे कि हम लोग को लीव में मिले और उस लीव का वो पे भी करे। महिलाओं में कमी तो बहुत कुछ है अभी। आप देख रहे हैं पैसा लाइव और मैं आपके साथ हूँ तनीषा और हमारे शो का नाम है सुनिए निर्मला जी, सुनिए निर्मला जी हमारी बात। सुनिए निर्मला जी, सुनिए निर्मला जी। सुनिए निर्मला जी। तो मुझे लगता है कि मार्केट करेक्शन होना चाहिए। हाँ, उनके बारे में अभी कुछ मिला ही नहीं, ना राशन ना पानी, कुछ नहीं मिला, खाली नाम हो रहा है। सेफ्टी भी आजकल आप देख रहे हो दिल्ली के जो भी कंडीशंस हैं, तो सेफ्टी भी बहुत मैटर रखती है। और वुमेन बेटरमेंट, उसके लिए हम यही सोचते हैं कि हाँ हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर ये कहेंगे लड़कियों ने तो इस देश को पीछे कर दिया है। सुनिए निर्मला जी। बस कुछ ही दिनों में 1 फरवरी आने वाली है और उसके साथ ही हमारा अंतरिम बजट पेश होने वाला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। ऐसे में इस बजट आपकी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी को जानने के लिए आज हम आ चुके हैं इस इलाके में। साथ ही आज हम स्पेशली फीमेल से जानेंगे, महिलाओं से जानेंगे कि उनकी इस अंतरिम बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव, इट्स मी तनीषा त्यागी और आप देख रहे हैं सुनिए निर्मला जी। अभी 1 तारीख को बजट आ रहा है, तो आपको इस अंतरिम बजट से क्या, निर्मला जी तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं? कि जैसे कि आपने यहाँ देखा कि नोएडा के अंदर पिंक टॉयलेट है ना, बट हमारे दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली एनसीआर से आती हूँ, तो हमारे दिल्ली के अंदर तो नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर भी हो ऐसे टॉयलेट कि जो यहाँ पर दिक्कत नहीं होती, वहाँ पर सब एक ही साथ है, मिक्स है सब, तो दिक्कत हो जाती है उसमें टॉयलेट्स में। तो बजट आ रहा है तो इतना बजट रखे कि वहाँ तक टॉयलेट्स आए ज़रूर। और घर घर तो अभी सबने चला ही दिया है, गाँव से लेके घर तक, पर दिल्ली में भी हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। और बाकी तो हॉस्पिटल्स वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। बट हाँ, चाहते हैं कि रोज़गार हो, अच्छा हो और काफ़ी मतलब गर्ल्स के लिए भी अच्छा ही हो सब कुछ। मतलब आप यही चाहते हैं? वही सब, हाँ जी। वेतन बहुत कम है यहाँ और यही वगैरह काम वगैरह का ज़्यादा प्रेशर है, बस ये सब। तो उस हिसाब से सैलरी नहीं है। अब ये महिला के रूप में यही लाएं कि ना सब चीज़ अपने राशन पानी में उसमें भी सब सस्ता करें, गैस के लिए सस्ता करें, गैस बहुत महंगा हो रहा है। और अपना सब बिजली में इतना गिरा दिए हैं कि बिजली में आदमी भर नहीं पा रहा है, बिजली बिल नहीं भर पा रहा है। क्वार्टर इतना महंगा हो गया, क्वार्टर में आदमी रह नहीं पा रहा है। सब्जी, साग सब्जियाँ, दाल सब्जी, बहुत सा ऐसा सामान है कि आदमी, गरीब आदमी खा नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो आप चाहती हैं कि इन सब चीज़ों पे काम हो? कब हो? इस बजट आपकी? हाँ। फीमेल्स को घर भी देखना रहता है और ऑफिस भी देखना रहता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट करेक्शन होना चाहिए सैलरी पार्ट पे, और सो दैट वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर सकें, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें। मैं चाहती हूँ जो टैक्स स्लैब्स हैं वो और बढ़े और मतलब थोड़ी न्यू जॉइनीज़ के से सैलरीज़ में थोड़ा इंक्रीमेंट्स हो। और वुमेन बेटरमेंट, उसके लिए हम यही सोचते हैं कि हाँ हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो। मंथ में जो 5 डेज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग होते हैं, उस टाइम पे हमें आके काम करना होता है, तो हम सभी का मन करता है कि 5 डेज़ हमें वर्क फ्रॉम होम हो या फिर 1-2 दिन का लीव हो, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें अगर बेनिफिट मिलेंगे तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है हमारे लिए। सो इस बजट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एज अ फीमेल कि आपको इस बजट ये मिले या जो भी आप चाहते हैं? अभी जो बजट आ रहा है उसमें मुझे लगता है ना कि गवर्नमेंट को ना कोई एक ऐसी स्कीम लानी चाहिए ना, कि जिससे ना कि वुमेंस को, जैसे कि हम लोग का होता है ना कि मेंस्ट्रुएशन का, जैसे कि आपने बताया कि इस टाइम में ना हमको ये रहे कि हम लोग को लीव में मिले और उस लीव का वो पे भी करें, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम होता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए। और इसके अलावा सेफ्टी भी, आजकल आप देख रहे हो दिल्ली के जो भी कंडीशंस हैं, तो सेफ्टी भी बहुत मैटर रखती है, तो इसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं सरकार से इतना चाहती हूँ कि जो बजट आ रहा है उसमें फीमेल्स की जो सिक्योरिटी है उसके लिए थोड़ा सा काम किया जाए, क्योंकि जो ये नोएडा है इलाका, यहाँ से हम कभी 9 बजे भी जाते हैं, 10 बजे भी जाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं होता, ना रिक्शा है, ना कोई लोग दारू पी रहे हैं खड़े होके। अगर ऐसे में कुछ हो जाए हमारे साथ तो हम किसको बोलेंगे? फिर तो वो लड़कियों को बोलेंगे कि आपको नहीं जाना चाहिए था इतनी रात में, क्यों हम काम नहीं कर सकते? हमें भी तो काम करना है ना, हमारा ही काम है ये कि हमें अपने पूरे 8 घंटे देने हैं, 9 घंटे देने हैं। या लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं करोगे, लड़कियों को गलत बोलोगे कि आपको इतनी दूर काम नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं दिल्ली से आती हूँ,
दिल्ली से मुझे 2 घंटे लगता है, और अगर मेरी कभी शिफ्ट 11 बजे ख़त्म हो रही है रात को, तो मेरे को डर लगता है जाते हुए कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। तो सिक्योरिटी के लिए तो सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए हमारे लिए। तो आपके एक्सपेक्टेशंस इस बार ये है कि सरकार सिक्योरिटी पे पैसा खर्च करे। हाँ, सिक्योरिटी पे पैसा करे, और ऐसे इलाकों में जहाँ पे लोग काम करने आते हैं, जहाँ पे लड़कियाँ अपना काम करने आती हैं, जैसे नोएडा हो गया और गुड़गांव जैसी सिटीज़ हो गई, जहाँ पे लड़कियाँ, जहाँ पे काम ही है, इंडस्ट्रियल एरिया में काम है और लड़कियाँ जाती हैं अपना काम करने। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर ये कहेंगे लड़कियों ने तो इस देश को पीछे कर दिया है। अब लड़कियाँ काम भी करें और लड़कियाँ भुगतें भी, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो सरकार को अपनी सिक्योरिटी ज़रूर देनी चाहिए। बजट पे इतना पुल बनाने पे कम पैसा लगाएं, सिक्योरिटी पे ज़्यादा पैसा लगाएं। मुझे भी यही लगता है, या तो लड़कियों को कुछ ऐसा सिखाएं कि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स गर्ल्स के क्या थॉट है कि ये बॉयज़ का पार्ट है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्ल्स को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कैसे अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, सो दैट आज जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सको और आप उसको सही चीज़ में यूटिलाइज़ कर सको। तो फीमेल्स के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे मेंशन होने चाहिए रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर हम बात करें, अगर हमें अच्छी चीज़ें मिली है, सबको नहीं मिलती है, तो वो होना चाहिए। और कैसे अपने फंड्स मैनेज करने हैं, सैलरी आ भी रही है तो कैसे आपको उसको अपना फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके से करना है, तो इट शुड बी डिपेंड अपॉन यू। मैं दिल्ली से आती हूँ और मतलब अगर मैं यहाँ से 7 बजे निकलती हूँ तो उसके बाद मैं 10 बजे घर पहुँचती हूँ। और तो वहाँ का जो एरिया है हमारा, वो समटाइम ऐसा होता है कि यार डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। कोई पीछे नॉर्मली चल रहा होता है तो भी हम जस्ट चौंक जाते हैं, यार कुछ ऐसा ना बोल दे या कुछ कहीं स्टॉक तो नहीं कर रहा है वो। तो हम लोग सारे मेनली प्रॉब्लम ये है कि गर्ल सेफ्टी पर प्रायोरिटी फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि घर से बाहर निकलते हुए हम लोगों को सोचना ना पड़े, अच्छा 10 बज गए ऑफिस। एक्चुअली आजकल के घर में मतलब भाई अगर लेट आता है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी और मैसेज करती हूँ कि मैं मुझे तो थोड़ा लेट, अरे नहीं तुम कैब कर लो, नहीं कैब भी सेफ़ नहीं है तो मुझे लोकेशन भेज दो। तो ये थॉट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर इस बेस पे आई थिंक हम लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि दिल्ली टू नोएडा आप आ रहे हो, सोचना पड़ता है, नहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सैलरी पैकेज सब कुछ सही मिल रहा है, नहीं बट नोएडा दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड कि नहीं आप थोड़ा सोचो, आप थोड़ा करो। तो वो चीज़ है कि सेफ्टी के लिए आई थिंक प्रायोरिटी पे फर्स्ट स्टेप आई थिंक गर्ल सेफ्टी के लिए होना चाहिए। सेविंग सर्टिफिकेट करके सरकार लाई थी 2 साल की, क्या आप चाहती हैं उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ, उनके बारे में अभी कुछ मिला ही नहीं, ना राशन ना पानी, कुछ नहीं मिला, खाली नाम हो रहा है कुछ पर, मतलब आज तक मिला ही नहीं है, ना गैस मिला है ना राशन मिला, कुछ मिला ही नहीं, क्या बताएंगे। मतलब कोई भी योजना, कोई भी बेनिफिट आप तक नहीं मिला है। अगर हम कोई भी गवर्नमेंट की नई चीज़ें, जैसे ले सपोज कुछ चीज़ों की हमें नॉलेज है, उमंग एप्लीकेशन है रिलेटेड टू पीएफ, तो आई नो कि सम वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वहाँ आती है, बट अगर एक पिंग हो जाता है और वहाँ पे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो हाँ मैं रोज़ न्यूज़ एक बार चेक कर लेती हूँ, बट समटाइम्स स्किप हो जाता है, तो वो स्किप हुआ तो आपको नहीं पता चलेगा। तो अगर ऐसा कुछ है कि हाँ आप एक चैनल ऐसा बनाते हैं या कोई भी नोटिफिकेशन अगर जा पाए सबके पास, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट काम नहीं करती है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ की, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। वो जो पिछली बार जो गवर्नमेंट ने वो किया था, कौन सी वो थी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट निकाला, उनका हमारे को कोई नॉलेज नहीं है, तो उनका एक्सपेंशन हो उसकी तो आप नॉलेज। चाहते हो कि वो 2 साल से एक्सपैंड हो, क्योंकि आप तक पहुंचा ही नहीं है। यस यस यस। देखो ये चीज़ आई है पर हमें किसी को अवेयरनेस ही नहीं है ना। अवेयरनेस कहाँ से होंगी? अगर आप बैंक भी जाते हो तो वो भी तो बैंक वालों का ही काम होता है ना कि आपको स्कीम बताते हैं, नहीं कि ये स्कीम आई है, ये कर लो, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लो, SIP का बताने लगे कि SIP कर लो। अब ये स्कीम आई है चली जाती हैं तो पता भी तो होना चाहिए ना इनके बारे में, तभी तो कोई कुछ करे या सोचे। तो वो वाला चीज़ अवेयरनेस भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है।